नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश में एक गांव में घटी हुई ब्रह्म राक्षस की ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जो सुनकर आप लोगों के पैरों तले आज ज़मीन निकल जाएगी। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किनके साथ घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, आज से 25 साल पहले घटी थी दुर्जन जी, उनकी वाइफ और उनके बेटे के साथ। जो उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किए थे कि मेरे इतने छोटे से बच्चे के साथ इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे साथ एक छोटी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो गलती मुझे पता भी नहीं था, मैंने बिना पता हुए वो गलती किया। तो आज से हमको 27 साल पहले चलना पड़ेगा। क्या होता है, आज से 27 साल पहले दुर्जन जी की नई नई शादी होती है। दुर्जन जी की फैमिली में कोई भी नहीं था। एक्चुअली जब दुर्जन जी बहुत छोटे थे, यही 12-13 साल के थे, तभी उनके माता पिता की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उनकी मासी जो थी, मासी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था और मासी ने ही उनकी शादी करवाई थी। और मासी ने जब उनकी शादी करवाई तो वो अपने गांव में अपने छोटे से घर में आके शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब उनकी एक फैमिली हो गई थी। उनकी वाइफ कलावती भी उनके साथ रहने लगी थी। तो वो अपने गांव के उस छोटे से घर में रहना स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन वो घर बहुत ही ज्यादा छोटा था, बिल्कुल पुराने जमाने का खपड़े वाला घर था। जब उनके माता पिता जिंदा थे उस टाइम पर उन्होंने अपने हिसाब से बनवाया था, लेकिन अब जैसे तैसे करके वो उसी घर में अपना जीवन काट रहे थे, वैसे ही निकाल रहे थे। क्योंकि वो ना अपने गांव में ही लोगों को खेत में काम करते थे, थोड़ा बहुत मजदूरी वाला काम करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा। अब उनको पढ़ाने वाला कौन था, माँ बाप तो थे नहीं, मासी के पास पले बड़े थे, तो कहाँ से पढ़ते लिखते। तो ऐसे ही करते करते उनका जीवन 2 साल तक निकल जाता उनके शादी के बाद तक, और उनका बच्चा भी एक पैदा हो गया था, उनका लड़का। जो लड़का अभी उसकी उम्र यही 1.5 साल 2 साल करीब हो गई होगी। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं अपनी पत्नी कलावती से कि हम लोग ना बहुत टाइम से इसी घर में रह रहे हैं, और ना ये घर से बारिश होता है तो पूरा पानी भी टपकता है, और मैं भी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को इस घर में लेके रह रही हो। मैं चाहता हूँ ना, मैं एक घर बनवाता हूँ, भले छोटा सा ही घर रहेगा, लेकिन कम से कम पानी तो नहीं टपकेगा बरसात के टाइम में, और ठंड के टाइम में ज़्यादा ठंड तो नहीं लगेगी। तो उनकी पत्नी कलावती बोलती है हाँ बनवा तो सकते हैं, लेकिन कहाँ बनवाएंगे, अपने पास वैसा कोई ज़्यादा बड़ा ज़मीन भी नहीं है, जो अपना घर है वो भी बहुत कम ज़मीन में बना हुआ है। तो फिर यहाँ पे अगर तोड़ के बनवाते भी हैं तो बहुत खर्चा लग जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन नहीं है, और आगे हमको घर को बड़ा करना होगा तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है बड़ा करने की। तो बोलते हैं कि तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो। जो मेरे पिताजी जब जिंदा थे उस टाइम पे अपने गाँव से यही 2 किलोमीटर दूर हमारे एक खेत है छोटा सा, वो खेत में वो खेती करा करते थे, और उन्होंने भी सोच के रखे थे कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो वो मेरे लिए नया घर उसी खेत में बनाएंगे। तो मैं अब बड़ा हो गया हूँ और कमाने लगा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना घर उसी खेत में बनवाऊँ। तो ये बोलती हैं अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, कलावती जैसा बोलती हैं, मुझे पता नहीं था कि आपका खेत भी है और वहाँ पे घर तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है आप वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दो फिर, ऐसा कलावती जी बोलती हैं। और जो ये थे अपने दुर्जन जी, वो कुछ मजदूरों को लेके और सारी चीज़ों करके वहाँ पे अपने खेत में पहुँच जाते हैं अपने घर बनवाने के लिए। लेकिन खेत में पहुँचते तो क्या पाते हैं कि वहाँ पे तो एक बहुत ही भारी सा मोटा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ है। पीपल का पेड़ जो बहुत ही पुराने टाइम से शायद हमारे खेत में लगा हुआ था, और पिताजी ने भी कभी कटवाए नहीं थे, वैसे ही छोड़ दिए थे। लेकिन अब इनका घर बनवाना था, और ज़मीन तो अच्छा खासा घर बनवाने में लगता ही है, और घर के बाहर थोड़ा स्पेस होना चाहिए, वैसा उनका घर करवाना था। उसी चक्कर में उन्होंने उस पीपल के पेड़ को कटवा दिया, जो बहुत ही पुराना और बड़ा पीपल का पेड़ था। उसको कटवा के उन्होंने वहाँ पे अपना घर बनवाना स्टार्ट करवा दिया। यही 1 महीने के अंदर उनका अच्छा खासा 2 कमरे का, 1 किचन का और अच्छा खासा आंगन वाला घर बन के तैयार हो गया। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी कलावती जी बोलती हैं कि हम उस घर में पूजा पाठ करवा लेते हैं पहले, उसके बाद वहाँ पे हम शिफ्ट होएंगे। तो दुर्जन जी भी पंडित जी को बुला के उस घर में पूजा पाठ करवा देते हैं। लेकिन उन्होंने कभी सोची नहीं थी कि हम इस घर में शिफ्ट होंगे, और हमारे इस घर में शिफ्ट होने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। क्योंकि जो दुर्जन जी थे ना, वो पूजा पाठ बहुत किया करते थे, बहुत ज़्यादा। कलावती जी भी करती थी, वो भी करते थे। रोज़ बिना पूजा पाठ किए कभी भी अपने काम पे दुर्जन जी आज तक नहीं गए थे। लेकिन जैसे उस घर में शिफ्ट हुए, उसमें घर में शिफ्ट हुए इनको 5-6 दिन हो गया था। 5-6 दिन में कलावती जी ने एक बार भी दुर्जन जी को पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा।
एक बार भी नहीं देखा। तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इतना पूजा पाठ करते थे और अभी बिना पूजा पाठ किए वो रोज़ जा रहे हैं काम पे, और आजकल थोड़े चिड़चिड़े से हुए घूमते हैं, बच्चे को भी चिल्ला देते हैं, छोटा सा बच्चा है, मेरे ऊपर भी गुस्सा करते हैं। मैं बात करती हूँ भला कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो एक दिन कलावती जी, शाम का टाइम था, 5-6 दिन हो गए थे वहाँ पे शिफ्ट हुए। एक दिन शाम के टाइम बोलती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आप आजकल पूजा पाठ क्यों नहीं कर रहे हो, और आप बहुत चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए हो, और पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आप तो हमेशा से पूजा पाठ करते थे। जो दुर्जन जी अभी आराम आराम से बात कर रहे थे ना, वो अचानक से एक अलग से रवैया में बदल जाता है उनका शक्ल। वो अचानक से अपनी शक्ल ऐसे उठाते हैं और स्माइल करते हुए बोलते हैं, मुझे क्यों पूजा करना है, मैं किसके लिए पूजा करूं, मैं खुद एक भगवान हूं, ऐसा बोलते हैं। तो कलावती जी थोड़ा शॉक जाती हैं, थोड़ा गुस्सा भी करती हैं, कैसी फालतू बात कर रहे हो आप, ये अच्छी बात नहीं है, खुद को भगवान बोलना ये बहुत गलत बात है, कैसी बात कर रहे हो आप। तो दुर्जन जी बोलते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है, भगवान नहीं हूँ मैं खुद एक भगवान हूँ, और मुझे किसी भगवान और किसी देवी देवता के सामने पूजा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कलावती जी जब देखती कि इनका रवैया जब बोल रहे थे ना, उस टाइम इनकी शक्ल अजीब सी गुस्सैल बनी हुई थी। ये समझ नहीं पाती कि ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं। मैं कल इसके लिए कुछ सोचती हूँ, अभी वो ज़्यादा बात नहीं करती कि मैटर बिगड़ जाएगा, ज़्यादा गुस्सा कर लेंगे। रात में कलावती जी कैसे तैसे करके सो जाती हैं, लेकिन रात के 2 बजे अचानक से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो मेरे पति हैं यानी कि दुर्जन जी, वो अपने बिस्तर पे उठ के बैठे हुए हैं, और बैठ के पता नहीं क्या ऐसे दांत पीस रहे हैं, और ऐसा पता नहीं मन में पता नहीं क्या क्या ऐसा बोल रहे हैं, और जोर से ऐसा दांत पीस रहे, दांत को ऐसा बजा रहे हैं। तो वो उठ जाती है, बोलती है, क्या हुआ, आप आधी रात में उठ के ये क्या कर रहे हो। दुर्जन जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ गुस्से में ऐसे देखते अपने पति कलावती को। जब गुस्से में देखते हैं तो वो समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ इनके अंदर गड़बड़ हो गया है, कुछ तो अलग हो गया है। मैं इतने टाइम से, आज 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मैं इनके साथ रह रही हूँ, आज तक इन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है। वो समझ जाती है और कैसे तैसे सोने की कोशिश करती है। रात भर नींद तो नहीं आती, क्योंकि वो रात भर बैठ के पता नहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दांत किटकिटा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से उनको रात भर नींद नहीं आई थी। लेकिन सुबह उठते से ही, जैसे कि कलावती जी हमेशा पहले पूजा पाठ करती थी, वैसा पूजा पाठ करती हैं, और उसके बाद गंगा जल लाती हैं, और जो दुर्जन जी अभी भी अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनके ऊपर ला के जोर जोर से छिड़कने लगती हैं। लेकिन जैसे ही गंगा जल दुर्जन जी के शरीर पे पड़ता है, वैसे ही वो जोर से चीखते हैं और एकदम गुस्से में उठ के बैठ जाते हैं। बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गंगा जल छिड़कने की। कलावती जी बोलती है, क्या क्या हिम्मत कैसे हुई, मैं छिड़कूंगी, जो करना करके दिखाओ। और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। कलावती जी हनुमान चालीसा जैसे पढ़ना स्टार्ट करती हैं, दुर्जन जैसे उठते हैं, उठ के ऐसे बेड पे बैठ जाते हैं, और बैठ के ऐसे ऐसे हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो कलावती समझ में नहीं आती कि हनुमान चालीसा से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वो ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रही है, 5-6 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद कलावती जी जो थी, वो ज़ोर ज़ोर से गायत्री मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन गायत्री मंत्र से भी दुर्जन जी को एक बूंद फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगा लगा के हा 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 करके हंस रहे हैं, और ऐसे 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 दांत कर रहे हैं और दांत पीस रहे हैं। उसके बाद ज़ोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं, चुप हो जा, बहुत टाइम से देख रहा हूँ तुझे क्या लगता है, तू गायत्री मंत्र पढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ के मुझे डरा लेगी। मैं नहीं डरने वाला, मैं किसी भी भगवान से, किसी से नहीं डरता, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं। कलावती जी बोलती है, कौन हो आप और क्यों मेरे पति के शरीर में आए हो। जोर से चिल्लाते हुए वो भी बोलती है, क्यों आए हो मेरे पति के शरीर में, हमको क्यों बर्बाद करना चाहते हो, क्यों परेशान कर रहे हो। तो जो दुर्जन जी थे ना, अभी जो एक आवाज़ में चिल्ला के बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ अचानक से 2 इंसानों की आवाज़ जैसे हो जाती है, और उनकी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग गलती कर लोगे, उसके बाद भी तुमको पछताना नहीं होगा, तुम ऐसे अच्छे से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जियोगे। तो कलावती जी बोलती है, क्या गलती किया मेरे पति ने, क्या गलती किया हमने, हम शांत आराम से रहने वाले लोग हैं, क्या करे, कौन हो तुम, क्यों आए हो इनके शरीर पे। दुर्जन जी के शरीर से आवाज़ आती है, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। जब ब्रह्म राक्षस सुनती है तो कलावती जी बहुत डर जाती है कि ब्रह्म राक्षस। बोलती है, हाथ जोड़ लेती है, बोलती है, आप अब क्यों आए हो हमारे पति के शरीर पे, बताओ आप क्या चाहते हो, हमें क्यों बर्बाद करना चाहते हो। ब्रह्म राक्षस जो उनके शरीर पे थे, वो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था, सब तुम्हारे पति की गलती है।
तुम्हारा पति जिस पेड़ पे मैं हजारों सालों से रह रहा था, उस पीपल के पेड़ को उसने अपना घर बनवाने के लिए कटवा दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा घर टूट रहा है। और तुम लोगों को क्या लगता है, मेरा घर टूटेगा, तुम इस घर में आराम से रह पाओगे? मैं तुम सबको बर्बाद करके रख दूंगा। ऐसा चिल्लाते हुए बोलते हैं ब्रह्म राक्षस जो दुर्जन जी के शरीर में थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, हाथ पैर जोड़ने लगती है, बोलती है कि माफ़ कर दो हमारे पति को, हमको माफ़ कर दो। हमें पता है कि आप किसी के शरीर पे आते हो तो आपको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें पता है आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो हमारे पति ने वो अनजाने में किया है, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया है ना। प्लीज़ आप माफ़ कर दो, कृपया करके इनके शरीर को छोड़ दो। लेकिन वो ना अभी बिल्कुल दुर्जन जी आक्रामक हो गए थे। उनके अंदर के जो ब्रह्म राक्षस तो एकदम भी पागल हो गया था, एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, मैं लेके जाऊंगा साथ में। इसने बहुत बुरा किया है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे घर पे हाथ लगाने की, इसने मेरे घर को तोड़ा है, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। बहुत हाथ पैर जोड़ती है, माफी मांगती है, बोलती है आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, आप मेरे पति को छोड़ दो, अब जो भी जैसा भी चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी, आप बस एक बार हमको मौका दे दो। तो जो ब्रह्म राक्षस तो बहुत ही गुस्से में था, वो जो बच्चा था ना, खेलते खेलते इनके पास आया, बच्चे को जोर से हाथ में पकड़ा जैसा कि बच्चे को मारने वाला है। तो वो जो कलावती जी बहुत गुस्से में आती है, बहुत जोर से चीखती है, बोलती है बच्चे को कुछ मत नुकसान पहुंचाना। मैं आपसे कब से माफी मांगने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कलावती जी बच्चे को खींचती हैं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे से हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, वो जो ब्रह्म राक्षस था वो थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा था। कलावती जी बोलती है आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या चाहते हो आप इनका शरीर छोड़ने के लिए, वरना और भी तरीके हैं छुड़वाने के लिए। ब्रह्म राक्षस बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम 24 घंटे के अंदर 101 पीपल के पेड़ लगाओ। ऐसा ब्रह्म राक्षस बोल देता है कलावती जी को। कलावती जी बोलती है 101 पीपल का पेड़ 24 घंटे के अंदर लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी हर जगह पीपल के पेड़ नहीं मिलते हैं, इतने पौधे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम्हें अपने पति को बचाना है तो 24 घंटे के अंदर 101 पीपल के पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो ये बोलती है ठीक है, आप 24 घंटे दे दो, मैं कोशिश करती हूँ। कलावती जी अपने जो गांव जाती है, गांव में और भी अपने लोगों से बात करती हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करती हैं और बोलती हैं कि आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, हमारे घर पे ये सब कुछ हो गया है, आप लोग कहीं से भी पीपल के पेड़ का व्यवस्था करवाओ और हमको लगाना ज़रूरी है। कलावती जी पूरे 24 घंटे में 101 पीपल के पेड़ों का जुगाड़ करवाती हैं और जो उनके खेत के पास जो ज़मीन बचा हुआ थोड़ा बहुत, उनके खेत के आजू बाजू में, घर के आजू बाजू में, सब जगह 101 पीपल के पेड़ लगा डालती हैं। और जैसे ही 101 पीपल के पेड़ लगाती हैं, उसके बाद से वो देखती है कि उनके पति सो ही रहे हैं, कुछ रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पाती कि उनके अंदर जो ब्रह्म राक्षस था वो चला गया है नहीं गया है, कुछ समझ नहीं पाती हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह, ये सब कुछ होने के बाद दूसरे दिन सुबह अचानक से दुर्जन जी उठते हैं और सुबह सुबह घंटी बजाने की और पूजा करने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। अब कलावती समझ गई थी कि इनके अंदर का जो ब्रह्म राक्षस है वो जा चुका है और अब ये बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए हैं। तब से लेके अभी तक वो उस घटना को भूल नहीं पाए, ना ही दुर्जन जी भूल पाई है, ना ही उनकी पत्नी कलावती भूल पाई है। और जो अपने बच्चे को इन्होंने जो बताया उनके साथ घटना घटी थी, वो भी सुन के बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि मैं सिर्फ 2 साल का था तब इतनी बड़ी घटना हमारे घर पे घट गई थी। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था ये जो कुछ भी हुआ, मतलब अविश्वसनीय था। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ब्रह्म राक्षस हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र से क्यों नहीं डर रहे थे, क्योंकि वो खुद अपने जीते जी एक ब्राह्मण होते हैं और वो नेगेटिव स्टेट में गए हुए रहते हैं, लेकिन एक तरीके से उनको श्राप मिला रहता है, इसलिए वो गए हुए रहते हैं। वो भगवान से यही कारण से नहीं डरते क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान से जुड़े हुए थे पहले भी और अभी भी जुड़े हुए रहते हैं। और वही बात है ना, और ब्रह्म राक्षस एक बार किसी पे बिगड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है उनको किसी के शरीर से भी निकालना, लेकिन वो अपनी खुशी चाहे तो ऐसे आराम से निकल सकते हैं। बिल्कुल। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी होगी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।